बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेशक। खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात को कलअदम करार देने से मुतल्लिक एक बहुत अहम केस था, जिसमें आज जब समाअत शुरू हुई तो पता चला कि जिन्होंने ये दरखास्त की है, ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद अली साहब, वो उन्होंने कहा है अपने वकील को कि मुकदमा वापस ले लें। अदालत ने मुकदमा वापस नहीं लिया। अ, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि नहीं, इनको पुलिस के जरिए लाया जाए और अदालतों का वक्त जाया करते हैं। क्यों इन्होंने ये पिटीशन की थी और क्यों वापस ले रहे हैं, मैं तो इस तरह नहीं छोड़ूंगा। क्या क्यों चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड है इस केस को सुनने में, और क्या होगा? देखिए, मुझे 35 साल हो गए पेशन गोइयां करते हुए दुनिया में, दुनिया घूम के आया। और मैंने एक बात की थी कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा ना, तो अगस्त सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा अच्छा फैसला देगी जो समझ में आ जाएगा सबको। अब हुआ क्या, ब्रिगेडियर अली खान साहब रिटायर्ड है, वो क्या कहते हैं, उन्होंने फोन भी बंद कर दिया और आए नहीं, फोन भी बंद कर दिया। फिर जहां तक मुझे इतला है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गालबन उनकी तामील के लिए मुतलका अदारे को भी कह दिया, तामील करवाई है। अब चलो मैं मुस्कुरा के बात करता हूँ। अब ये जो है अली साहब, मुझे तो डर लगे इनकी पेंशन ना बंद हो जाए, ये बता रहा हूँ। मुझे ये अब लग रहा है कि इनकी पेंशन ना रुक जाए, जैसे वो स्किप हुए हैं। जाहिर है वो एक बहुत बड़ा अदारा है ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, और मैंने आपको कहा था ये दस्तूर के मुहाफिज होते हैं, ये मैंने पहले भी कहा था। तो मुझे बस लाइट लेते हैं, देख लीजिएगा जो पेशेंट कोई आ गई मेरी। फिर बता दूं, कोई भी अगर उधर जाएगा ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन के मामले में, तो वो मामला हल होगा। एक पेशेंट कोई मैंने की थी कि आला अदलिया और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट से मामला हल होंगे। आज 3 नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो मुस्लिम लीग नून के 3 जो जीते हुए थे। अब क्या होगा अगर यहाँ पे ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट हो, तो बड़ा दबंग हो मामला, लेकिन ये नीचे सुनेगा कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन के डिसमिस कर देंगे, ये फिर पेशेंट को ही आगे के लिए। जी खान साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जो कामयाब होने वाले अरकान थे उनके नोटिफिकेशन मुअत्तल किए हैं, हुक्म दिया है मुअत्तल करने का, और ये मामला ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को भेजा है। इसका सबब तो ये था कि जो फॉर्म 47 क्रिएट हुआ, फॉर्म 45 जमा करने के बाद वो उम्मीदवारों की मौजूदगी में नहीं हुआ। ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने तो हुक्म दे दिया कि इस तरीकाकार को अडॉप्ट करें, लेकिन इससे पहले हमने देखा है जो होता आ रहा है मुसलसल, सलमान अकरम राजा साहब का मामला हो या इसके अलावा भी जो मामला गए हैं, इलेक्शन कमीशन तो सुनता ही नहीं है, वो तो वापस भेज देता है। तो सवाल वो ये नहीं है बोल कि रहे। सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल करके, इलेक्शन कमीशन कह देगा ओके, हिसाब किताब कौन करेगा? मतलब उसका जो धांधली हुई है। आपने शायद मेरी बात को महसूस ही नहीं किया, समझा ही नहीं है। मैंने कहा ये काम था ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा ठीक है सुनते हैं, वो सुन के डिसमिस कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, बस हो गई पेशेंट हुई, आगे चले। अब ओके, हुकूमत कब ये बनती मामला है? ये मामला 72 घंटे बड़े अहम है, 72 घंटे बड़े अहम है। नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। उधर पीटीआई ने कहा जी हम बना रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अब अली अमीन गंडापुर हो, मियां असलम इकबाल हो, उमर अयूब साहब हो, ये 3 एक बेटा 12 के हैं। हाँ, अगर मैं जफर से कह रहा हूं अगर ये ना रखे तो फिर कुछ बात बनती, लेकिन ये ऐसे बंदे आ गए हैं तो जिससे अभी बर्फ और मुश्किल होगी थोड़ी पिघलने में। क्योंकि मैंने कल भी कहा था पौधे लगाने शुरू कर दे गुलाब के, जाहिर है वो टाइम लेंगे ना, बड़े होंगे तो फूल निकलेंगे, तो खान साहब फिर आएंगे। मैंने कहा था एसी जब चलाएंगे फिर आएंगे।
अभी जो सुबह अल कादर वाला मामला है, कुछ सजा नहीं हो रही। हाँ, जब भी हुकूमत बन जाएगी उसके बाद सजा आएगी, 10 साल या 14 साल, फिर वो केस ऊपर जाएगा, फिर रिमांड होगा, फिर सजा छोटी होगी। जी बिल्कुल खान साहब, मैंने बिल्कुल इस हवाले से सवाल आपसे करना था, लेकिन आपने मेरे सवाल से पहले ही उसका जवाब दे दिया है। मैं वापस जाना चाहता हूँ उस मामले पे। मैंने कहा यार आज जल्दी जल्दी प्रोग्राम कर दूं। जी जी, मैं वापस जाऊंगा उस मुद्दे के ऊपर। ये जो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक और खानापुरी करेगा और जवाब दे देगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर ये 3 लोग मामले को लेके जाएंगे, तो क्या जो फॉर्म 45 है उसके तहत नतीजे बनेंगे? उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैंने इंसाफ मिल जाएगा? मैंने एक बात की है कि जैसे एक वो अली खान साहब गए सुप्रीम कोर्ट और वो स्किप हो गए, इस तरह कोई भी शख्स चला जाए, आम शहरी चला जाए, कोई चला जाए, ये उधर जाना पड़ेगा, उधर से कुछ। हालांकि डायरेक्शन नहीं देती हाई कोर्ट भी, कोई नहीं देती, इसको डायरेक्शन नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन आईन में ऐसी चाबियां, आर्टिकल मौजूद हैं जिसको ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा कर जाए। खान साहब, हमने देखा कुछ दिन पहले हलीम आदिल शेख साहब कराची से रिहा हो गए, काफी तवील अरसा कैद के बाद। फिर हमने देखा, ज़ाहिर है, अली मीन गंडापुर साहब का नाम आया तो वो अपने डेरे पे मौजूद हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। आज हमने देखा कि फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद, जो कंपेयरिंग करते हैं इमरान खान के जलसे जुलूसों की, उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट से जमानत ले ली है। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि अब लोगों की वापसी शुरू हो जाएगी, मामलात थोड़े बेहतर हो गए हैं? क्या मजीद लोग जो छुपे हुए हैं वो भी मंजर-ए-आम पे आना शुरू हो जाएंगे? हाई कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट आई है जिसकी बुनियाद पे ये बेलें शुरू होगी और होती जाएंगी। एक ऐसी जजमेंट है जो मिली है, इसमें शनाख्त के हवाले से है। एक बात ये है, तो इसलिए ये बेलें। और दूसरी सितारों में मैं जाऊं तो मैंने पहले भी आपको 2 महीने पहले से एक बात की है कि अब जमानतें होना शुरू हो जाएंगी, बेशुमार जमानतें, और वो होती जाएंगी। खान की सजाएं भी होती जाएंगी, जमानतें भी होती जाएंगी। ठीक है, सिर्फ जो मामला है खान को जल्द लाने के लिए, जो मैंने फिर एक अपनी मेरी अपनी ओपिनियन है कि अगर गौहर खान साहब को वजारत उज़्मा के हवाले से ले आए, अली मोहम्मद के हवाले से ले आए, तो जो खान को मैं 1 महीने जो डिले कर रहा हूँ लाने के लिए, वो जल्दी भी आ सकते हैं। जी, क्या अली मोहम्मद खान साहब या बैरिस्टर गौहर के हवाले से, वजारत उज़्मा के हवाले से, इस तरह के लोग ले आए, तो क्या इनका चांस है कोई कि ये वजारत उज़्मा पे आए, मुकाबले में आए और जीत जाए? वो बस कैंडिडेट ही बन जाए। बननी तो हुकूमत नून और पीपल्स पार्टी की है। अभी एक और बात बताता हूँ, बिलावल भुट्टो का मैंने कहा था कि ये वजीर खारजा होंगे, अभी तक वो नजर नहीं आ रहे। सियासी लड़ाई होगी है घर में, बिलावल भुट्टो की और सरदारी साहब की। अब ये लड़ाई खत्म हो तो बिलावल भुट्टो वजीर खारजा तो नहीं बन रहे, सियासी लड़ाई दे दी एक और मैंने पेशन कोई। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेगी? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूं मैं, कि बिलावल भुट्टो वजीर खारजा के बनने के चांस कम हो गए हैं, क्योंकि बाप बेटे में सियासी लड़ाई पैदा हो गई है। और ये सुलह हो जाए बाप बेटे की सियासत में, तो फिर बिलावल भुट्टो वजीर खारजा आएंगे। कह रहा हूं मैं, पेशन कोई लिख लें। खान साहब, 16 तो बाप बेटे में हो ही जाएगी, ज़ाहिर है वो लड़ाई नहीं रह सकती। तो पेशगोई आपकी क्या है? सियासी लड़ाई, आप बात को अल्फाज सुने मेरा, सियासी लड़ाई। ओके, तो खान साहब, अब यानी मैं क्या अखज़ करूं कि बिलावल वजीर खारजा बन रहे हैं या बिलावल वजीर खारजा नहीं बन रहे? अब उनके 70% चांस कम हो गए। ओके 78 घंटे बड़े अहम है, कह दिया। ओके खान साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामलात हतमी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। ज़ाहिर है हुकूमत उनकी बनने जा रही है। मरी के अंदर नवाज शरीफ साहब पहुंचे हुए हैं, आसफ जरदारी साहब जो हैं वो भी आज खसूसी त्यारे से पहुंचे, नवाज शरीफ साहब भी खसूसी त्यारे से यहाँ पहुंचे, मुलाकात हो रही है, मामलात फाइनल स्टेजेस में हैं। क्या पीपल्स पार्टी कैबिनेट के अंदर बैठती नजर आ रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी इतनी पावर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जिस हद तक पावर थी 1/12 सदारत की, वो ले ली है। एक फंडा जरूर होगा वजारत
खजाना के हवाले से पीपल पार्टी करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ अब पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी नहीं कर सकती। ये मेरी बात लिख लें, मैंने कहा है 72 घंटे अहम है, जिसमें 24 थोड़ी गुजर गए हैं, अब 48 रह गए हैं। सब कबीना शबीना बन के आपको नजर आएगी बैठेगी जाके। जी खान साहब, पीपल्स पार्टी जो है, अगर वो उसकी इतना वजन नहीं रहा, तो क्या ये सारा मामला जो है ये नवाज शरीफ के कंट्रोल में आ गया है? उनकी तो आप ले गए खुसूसी त्यारे में, उनकी कोई बात नहीं रह गई, उनकी जीरो हो गया काम। वो तो अब ये पेशेंट कोई और है कि वो भी थोड़े दिन बाद कह देंगे हुकूमत बनने के बाद जी मैंने इलाज करवाने जाना है, जा रहे हैं उनकी बात जो मैंने कहा था, देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, मैसेज क्या देंगे लोगों को? मैसेज मेरा आज यार ये है, चलो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके आगे हुकूमत भी बन जाएगी सब, और जोर शोर सब ठीक है। मेरा मैसेज दुनिया के मुसलमानों के तमाम सुदूर वज़ीर आज़म बादशाहों से, जनाब आप सारे इकट्ठे हों, हम आवाम ने कुछ नहीं करना, सारे इकट्ठे हों और फलस्तीन वाले मामले को हल करें, कश्मीर वाले मामले को हल करें, डंडा उठाएं, सारे इकट्ठे होकर अपनी आवाज ऊपर लेके जाए, जो मुतलका फोरम है उधर जाए, इस मामले को हल करें। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, रोज 200-250 शहीद होते हैं, और कुछ ऐसे शहीद है जो मलबे के अंदर पता ही नहीं कितने हो गए हैं। बिल्कुल। क्या भेड़ बकरी है? नौजुबिल्लाह, मुसलमान है, कौन सा हमने कलमा पढ़ा हुआ है? मैं एक आयत बताता हूँ, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, अदल और एहसान करना है। हम आवाम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। सुदूर बादशाह इकट्ठे हो, यूनिटी दिखाएं, एक दिन में फलस्तीन के मुसलमान शहीद होने से बच जाएंगे, एक दिन के अंदर ये जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में ये भी खत्म हो जाएगा। ये हम अपने हाथों से खुद करवा रहे हैं क्या? तो यही पैगाम है मेरा। बिल्कुल ठीक है। एम एस शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।